आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, सीधे लिए चलते हैं आपको एक वीडियो पर और दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ था 18 नवंबर को और उस बाबत अब तक शिक्षा मंत्री या बिहार सरकार ने क्या कुछ किया है। जी हाँ फ्रेंड, तो सीधे लिए चलते हैं 18 नवंबर के उस वीडियो पर, देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ था और क्या शिक्षा मंत्री जी के द्वारा हम नियोजित शिक्षकों के लिए। इसको देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो सीधे चलते हैं 18 नवंबर के इस वीडियो पर। जी हाँ फ्रेंड, संगठनों के साथ शिक्षा मंत्री की बैठक खत्म हो गई है। दरअसल समान काम के बदले समान वेतन, वेतन विसंगति, ट्रांसफर पॉलिसी समेत कई मांगों को लेकर शिक्षक संगठन और शिक्षा मंत्री के बीच बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षक संगठन ने समान काम के बदले समान वेतन की मांग प्रमुखता से रखी है। इस मसले को सरकार देखेगी, विचार करेगी। साथ ही तबादले को लेकर जो सुझाव मिले हैं उन पर भी विचार किया जाएगा। वहीं शिक्षक संगठन को भी बैठक से उम्मीद, शिक्षक संगठन के माने तो शिक्षा मंत्री ने उनकी मांग को गौर से सुना है और भरोसा दिया है कि उनकी मांग पर विचार किया जाए। हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं। काफी लंबी मीटिंग चली है। कितना अब आप शिक्षा मंत्री के वक्तव्य को देख लीजिए कि किस तरह से सकारात्मक बयान दिया था ये उन्होंने, और विकास के अब तक इस बयान के बाबत उन्होंने किया है, इसे भी आपको बताया जाएगा आगे वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड्स, श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की चिंता है, उस चिंता के हम वाहक हैं। हम भी शिक्षक हैं तो मेरी भी चिंता स्वाभाविक है, और इस चिंता को लेकर के शिक्षक संगठनों से वार्ता, एक सार्थक वार्ता, दर्जनों शिक्षक संगठन, मैं उम्मीद करता हूँ सार्थक वार्ता की बात की थी। तो आमने सामने वार्ता हुई तो कई बातें महत्वपूर्ण आई है जिसको सरकार बिना देरी के पूरा कर सकती है। बिना देरी के, और दिसंबर में 2 दर्जन मांगों को पूरा करने की बात शिक्षा मंत्री द्वारा कही गई थी। जी हाँ फ्रेंड, 2 दर्जन मांगों को बिना देरी किए कही गई थी, और क्या कुछ वो मांग है आपको दिखाते हैं अगला स्लाइड पर चल करके, और देखिए कि इन मांगों पर अब जाकर के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा क्या कुछ संज्ञान लिया गया है, इसे भी आपको दिखाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पर बने रहें। और चूंकि थोड़ा सा यहाँ पर व्यवधान हो रहा, दिसंबर तक शिक्षकों के 2 दर्जन मांगे पूरी होंगी। इसमें समान काम समान वेतन जैसी बड़ी मांगे भी थी, राज्यकर्मी का दर्जा जैसा मांग था, और पेंशन, पुरानी पेंशन जैसी मांग थी जिसके प्रति सरकार गंभीर है। और भी कई मांगे थी जिसमें को आपको दिखाया जा रहा है। ये चाहे मैं शिक्षक के लिए हर कुछ करने को तैयार हूँ, इसमें ट्रांसफर की मांगे थी, और शिक्षा मंत्री ने हामी भरी थी अपनी यात्रा के दौरान। पदोन्नति की मांगे थी और स्थानांतरण की मांगे थी। जी हाँ फ्रेंड, ये आपको विभिन्न जगह पर जो शिक्षा मंत्री की महिलाओं के साथ पुरुषों को भी अच्छी स्थानांतरण देने की बात अररिया में कही थी शिक्षा मंत्री ने। राज्यकर्मी का दर्जा जो सबसे बड़ी मांग है शिक्षकों को, अभी जनगणना में कई शिक्षक काल के ग्रास बन रहे हैं और उनको राज्यकर्मी तक का दर्जा नहीं है, और वो देश के सबसे अहम काम जनगणना को कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, ओपीएस, राज्यकर्मी, समान काम समान वेतन, ये शिक्षा मंत्री का वक्तव्य है जिसे हिंदुस्तान और दैनिक जागरण जैसे प्रमुख अखबारों ने निकाला था कि समान काम के समान वेतन की चिंता कर रही है सरकार। और शिक्षा मंत्री ने खुद अपने आप से कहा था कि बहुत से ऐसे मांगे हैं कि जल्द पूरी की जा सकती है, लेकिन दिसंबर का टाइमलाइन देने के बाद शिक्षा मंत्री के द्वारा कि लगभग 2 दर्जन मांगे पूरी हो जाएंगी। अब जनवरी का जो है लगभग आधा महीना निकलने वाला है, एक पक्ष निकलने वाला है, लेकिन अब तक किसी भी मांग को सरकार पूरी करती नजर नहीं आ रही। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार से 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों की तरफ से ये गुहार लगाना चाहती है कि जिन मांगों को आपने बोला था कि अविलंब पूरी हो जाएगी, जी हाँ फ्रेंड्स, अविलंब, जिनमें आपको यहां पर दिखाया जा रहा है कि पुराने शिक्षकों की तरह सेवा शर्त की मांग थी, साथ ही साथ जो है यहां पर राज्यकर्मी का दर्जा, पुराना 100 दिन का आपको अर्जित अवकाश का बात था, ऐच्छिक स्थानांतरण, ग्रुप बीमा, अभी जनगणना में भी बीमा की बात हो रही थी, स्नातक ग्रेड और बेसिक ग्रेड को प्रोन्नति की, वेतन विसंगति की मांग, एसीपी की मांग, कालबद्ध प्रोन्नति की मांग, ये सारे मांग जो बिल्कुल जेन्युइन मांग है शिक्षकों के लिए, जिनमें से कई सारे मांगों को बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई देरी के आप पूरे कर सकते हैं, और आप जानबूझकर लटका रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, एक बार फिर से द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की ओर से 4.5
लाख नियोजित शिक्षकों की तरफ से ये गुहार लगाया जा रहा है माननीय शिक्षा मंत्री श्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप जो है समाधान यात्रा में निकले हुए हैं, लेकिन इन मुद्दों का पहले समाधान कीजिए। जो 4.5 लाख नियोजित शिक्षक आपके महत्वाकांक्षी योजना जातिगत जनगणना को भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप इन नियोजित शिक्षकों के समस्याओं का अब तक समाधान नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ हामी भरते हैं, दिलासा देते हैं और रिजल्ट जो है कुछ नहीं निकल रहा है। इंडेक्स 3 की बाध्यता की बात थी। जी हाँ फ्रेंड, वेतन वृद्धि, वेतन विसंगति, 1 तारीख तक यानी 100 समय वेतन भुगतान की, उच्च शिक्षा के लिए सवैतनिक अवकाश की बात थी और 8 वर्ष में स्नातक योग्यताधारी को ब्रिज कोर्स, 6ठे शिक्षक नियुक्ति, 7वें शिक्षक नियुक्ति की बात थी, 60 वर्ष से जो है 65 वर्ष करने की जो बात थी। कई सारे मांगों को इस बाबत जो है केंद्र सरकार ने लिया है संज्ञान की बढ़ाया जाएगा शिक्षकों के जो है सेवानिवृत्ति के अवधि को, तो ग्रेजुएटी की बात थी। तो कई सारे मांगों को जो है ऐसी मांग है जिनको कि शिक्षा मंत्री ने भी हामी भरी थी कि बहुत ही जल्द या अविलंब बिना किसी देरी के पूरा किया जा सकता था, जिसे दिसंबर में हम 4.5 लाख नियोजित शिक्षक आस लगाए बैठे थे कि ये पूरी हो जाएंगी, लेकिन ढाक के 3 पात अब तक जो है रिजल्ट फीसर ही निकला है। कोई ज्यादा इस पर कुछ रिजल्ट नहीं निकला है। 1-2 पत्र जरूर निकाले गए हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा, लेकिन इस बाबत कोई ज्यादा आउटपुट निकल नहीं पाया है। जी हाँ फ्रेंड, तो इस बाबत द स्मार्ट ज्ञान अड्डा फिर शिक्षकों की ओर से जो है वेतन की खाई है अपार, कहीं कम तो कहीं अधिक मिलेगा, वेतन विसंगति, ये सारे चीज जो है तुरंत दूर किए जा सकते हैं, जिस बाबत शिक्षा मंत्री ने भी कई बार ट्वीट किया था कि सभी जो है मांगों को पूरा कर दिए जाएंगे और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी शिक्षक कर रहे हैं। तो इन सारे मांगों को अविलंब पूरा करे सरकार। और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों की ओर से यही गुहार लगाती है कि 18 नवंबर को आपने बहुत अच्छी पहल की थी, सभी शिक्षक संघों को बुलाया था और आपने बैठक किया था, लेकिन आप जो है अब तक तबादले, वेतन विसंगति या अर्जित अवकाश या ऊपर जो वर्णित मुद्दे बताए गए थे, इनमें से किसी भी मुद्दे को आप अब तक अमली जामा पूरी तरह से नहीं पहुंचा सके हैं। महाशय, शिक्षकों के समस्याओं का समाधान होगा, ये आप ही के द्वारा कहा गया था। तो इस बाबत जो है आप अपने वादा को निभाइए और राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को दीजिए, ऐसा संघ की बात थी, आपने भी हामी भरी थी। ये सबसे बड़ी बात है, यदि आप राज्यकर्मी का दर्जा दे देते हैं तो सारे शिक्षक आपके लिए बिल्कुल आपको भगवान समझेंगे। जी हाँ फ्रेंड, अब इससे ज्यादा आपको क्या ओहदा चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, लेकिन यदि आपने इन शिक्षकों को ठगा और जो है शिक्षकों को फूट डालो और शोषण करो की नीति के तहत यदि आपने इस बैठक को बुलाया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की ओर से यह गुहार लगाया जा रहा है कि यदि आपने शिक्षकों को तोड़ने का काम किया और सिर्फ बरगलाने का और सिर्फ ठगने का काम किया, तो एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा जो कि आपके जो है साम्राज्य को नष्ट कर देगा। जी हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, आप अविलंब जो है शिक्षकों के जिन मांगों को पूरा करने की बात कर रहे थे और जिन पर आपने हामी भरी थी, उन मांगों को आप अविलंब पूरा करें। जी हाँ फ्रेंड, नफरत से पत्ते नहीं हिलते, प्यार से दुनिया हिला दूंगा। नफरत से पत्ते नहीं हिलते, प्यार से दुनिया हिला दूंगा। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के सभी जेन्युइन मांगों को पूरा कर दो प्यार से, वरना तुम्हारा सिंहासन मिट्टी में मिला दूंगा। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ आज से आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।